बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। टॉपिक का नाम है एरर एंड अनसर्टेनिटी। तो अगर हम पहले एरर की बात करें तो बेटा एरर का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एन एरर। डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एन एरर। मीन्स कि अगर हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल इस बोर्ड की लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर, और मैं इसको मेजर करता हूँ, मेरे पास इसकी लेंथ आ जाती है स्केल से या इंची टेप से या किसी भी चीज़ से, मैं कहता हूँ इसकी लेंथ है लेट्स सपोज 9.5 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो हम इस चीज़ को क्या कहेंगे कि भाई गलती हो गई, इस मेजरमेंट में गलती है, देयर इज एन एरर इन दिस मेजरमेंट। अब वो गलती कैसे मालूम करेंगे? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एरर। अच्छा, एक्चुअल वैल्यू, वैसे अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं पता तो हम अक्सर एक्चुअल वैल्यू की जगह पे मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू भी इस्तेमाल करते हैं एक्चुअल वैल्यू की जगह पे। क्यों? क्योंकि अगर एक्चुअल वैल्यू हमें 100% किसी भी क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू अक्सर पता नहीं होता, तो मैथमेटिकली एरर जो है किस तरह लिखते हैं? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल वैल्यू और मीन वैल्यू वो 12.5 सेंटीमीटर है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ है। मेजर्ड वैल्यू किसी ने इसकी लेंथ मेजर कर दी 12.4 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स कि देयर इज एन एरर इन दिस मेजरमेंट। हाउ मेनी एरर? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर इस मेजरमेंट के अंदर क्या है? एरर है। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हम मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू करें 12.4 सेंटीमीटर माइनस 12.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन, वैसे अगर हम देखें तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है अगर वेक्टर के साथ आ जाए तो ये अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, वेलोसिटी v, और अगर माइनस v लिखूंगा तो इसका मतलब है कि अगर v ईस्टवर्ड है तो माइनस v की डायरेक्शन होगी वेस्टवर्ड। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मोमेंटम या फॉर एग्जांपल टॉर्क या फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ जब नेगेटिव साइन आता है तो वो इन केस ऑफ वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन। इन केस ऑफ स्केलर, अगर स्केलर के साथ ये नेगेटिव साइन आता है तो स्केलर के केस में नेगेटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अपोजिट प्रॉपर्टी और अपोजिट इफेक्ट। कभी कभी नेगेटिव साइन हमें किसी क्वांटिटी के अंदर डिक्रीज को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसके साथ भी कभी कभी फिजिक्स में हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। बहरहाल बात ये हो रही थी कि यहाँ पे एरर के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो एरर चूंकि मैग्नीट्यूड है, सो इन मैग्नीट्यूड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम कहते हैं कि एरर कैन नॉट बी नेगेटिव। जिस तरह हम कहते हैं ना मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये किसी प्रॉपर्टी, किसी इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे हमने लिखा था एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यहाँ पे हमने लिखा मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आ गया। बहरहाल मैग्नीट्यूड ऑफ एरर यहाँ पे भी 0.1 सेंटीमीटर है, इधर भी 0.1 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है। ये तो हो गई जस्ट व्हाट इज एरर। इसके बाद टाइप्स ऑफ एरर। अगर हम एरर के टाइप्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट वन इज अ पर्सनल एरर। तो जिस तरह इसके नेम से जाहिर है, पर्सनल एरर, हम इन वेरी सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि एरर इन अ मेजरमेंट ड्यू टू पर्सन। मीन कि जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, कोई मेजरमेंट कर रहा है, तो उस पर्सन की वजह से जो उस मेजरमेंट के अंदर गलती हो सकती है, उस गलती को या उस एरर को कहते हैं क्या? पर्सनल एरर। तो प्रॉपर डिफिनीशन, एरर अराइजेज इन अ मेजरमेंट ड्यू टू केयरलेसनेस, improper knowledge or incorrect reading of experimenter is called personal error। अगर एक्सपेरिमेंटर के पास उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर नॉलेज ना हो, या वो केयरलेसनेस से काम ले, या फॉर एग्जांपल वो क्या कहते हैं उसको, इनकरेक्ट रीडिंग, उस एपरेटस को वो समझता नहीं है जो एपरेटस वो इस्तेमाल कर रहा है, तो जाहिर बात है, कॉमन सेंस की बात है कि वो उस मेजरमेंट में क्या करेगा? गलती करेगा। मैं ये बोर्ड की लेंथ को मेजर करता हूँ और मैं स्केल के ऊपर जो रीडिंग है सेंटीमीटर मिलीमीटर के, मैं उसको नहीं समझता, तो जाहिर बात है इस लेंथ को अगर मैं मेजर करूंगा तो इसमें गलती होगी। सो दिस काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड व्हाट थिंग? पर्सनल एरर। रेमेडी, रेमेडी का मतलब होता है हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस काइंड ऑफ एरर।
इसका मतलब है कि पर्सनल एरर को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो पर्सनल एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटर शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द एपरेटस। मीन्स कि जो एक्सपेरिमेंटर परफॉर्म कर रहा है, उस एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म करने का जो नॉलेज है, वो अगर साउंड नॉलेज है एक्सपेरिमेंटर के पास, या जिस इंस्ट्रूमेंट को वो यूज़ कर रहा है, अगर उस इंस्ट्रूमेंट को वो एक्सपेरिमेंटर सही तरीके से समझता है, मीन्स कि उसका लीस्ट काउंट, उसको इस्तेमाल करने का तरीका, उसके अंदर ज़ीरो एरर मालूम करना वगैरह, ये सारी बातें अगर एक्सपेरिमेंटर समझता है तो फिर हम पर्सनल एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब एक एक्सपर्ट एक्सपेरिमेंटर के पास पर्सनल एरर क्या होगा, मिनिमम से मिनिमम होगा। सेकेंड नंबर पे सिस्टमेटिक एरर। सो सिस्टमेटिक एरर का मतलब होता है कि एरर अराइजेज इन मेजरमेंट ड्यू टू फॉल्ट इन एपरेटस, फॉल्टी एपरेटस, फॉल्ट इन एपरेटस। अगर जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ख़राबी है, वो इंस्ट्रूमेंट सही इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई फॉल्ट है उसमें, कोई गलती है, तो उस मतलब है कि ख़राब इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो उसमें क्या होगी, गलती होगी। ख़राबी का क्या मतलब, आप क्लास 9 में वेल नोन आपको पता है एरर का, जिसको हम कहते हैं ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सिस्टमेटिक एरर। और ज़ीरो एरर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है, कोई फॉल्ट होता है, कोई मसला होता है। इसके अलावा ये फॉल्ट इन एपरेटस का क्या मतलब होता है, पुअर कैलिब्रेशन और स्केलिंग etc। मीन्स के उसके ऊपर जो निशानात लगे होते हैं वो या नज़र ना आते हो, या वो निशानात स्टैंडर्ड से छोटे बड़े हो वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ़ किस्म के फॉल्ट्स या ख़राबियाँ हो सकती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। बहरहाल सिस्टमेटिक एरर इज़ एन एरर which arises in a measurement due to fault in apparatus या due to faulty apparatus। रेमेडी, कैसे इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। सो कंपेयर द apparatus और इंस्ट्रूमेंट विद सम स्टैंडर्ड apparatus। जो apparatus आप यूज़ कर रहे हो उस apparatus को अगर हम किसी स्टैंडर्ड apparatus के साथ कंपेयर कर ले और वो गलती मालूम करे कि भाई इस apparatus के अंदर क्या गलती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में क्लास 9 में ज़ीरो एरर मालूम करते होते थे, और फिर अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो एट द एंड हम उसको सपरेट करते थे, अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो उसको हम ऐड कर देते, और इस तरीके से हम उस मेजरमेंट के अंदर क्या कहते हैं उसको, सिस्टमेटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से सुने ज़रा, इट इज़ अ काइंड ऑफ फिक्स एरर। It is a kind of fixed error among the three errors: personal, systematic and random error. Systematic error is the kind of fixed error. MCQs में आता है, which of the following is a kind of fixed error? Systematic, personal, random, none या all. So systematic error is a kind of fixed error. Personal error is not a fixed error. Random error is not a fixed error. ये वेरी करती है, बार बार आप एक मेजरमेंट को परफॉर्म करोगे तो आपके पास मुख्तलिफ एरर्स आएंगे। लेकिन सिस्टमेटिक एरर मतलब है कि हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट कैन बी कंप्लीटली रिमूव्ड। ये दो एरर्स, पर्सनल एरर्स एंड रैंडम एरर, उन दोनों को हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। अलबत्ता सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव्ड कंप्लीटली हम इसको मेजरमेंट से रिमूव कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, तीसरा जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है, एग्जांपल ऑफ सिस्टमेटिक एरर इज ज़ीरो एरर। एमसीक्यूज में आता है, विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ज़ीरो एरर? Systematic error, personal error, random error, all या none. So systematic error is a good example of zero error. Zero error you people know. इसके बाद random error, अगर हम random error की बात करें तो random error arises in a measurement due to unavoidable experimental condition, unavoidable environmental conditions की वजह से किसी measurement के अंदर जो error आता है, गलती आती है, उसको हम कहते हैं random error। या in other words, अगर हम इसको इस तरह डिफाइन करें, इफ वी मेजर सिंगल वैल्यू सेवरल टाइम्स इन सेम कंडीशंस बाय यूजिंग सेम सिंगल डिवाइस एंड वी ऑब्टेन और वी रिकॉर्ड डिफरेंट रीडिंग, दिस काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। अगर हम एक सिंगल वैल्यू को बार बार मेजर करें अंडर सेम कंडीशंस बाय यूजिंग सेम डिवाइस एंड यू कैन से अंडर सेम कंडीशन बाय यूजिंग सेम डिवाइस, और हमारे पास मुख्तलिफ रीडिंग आ जाए, मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ जाए। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर है, इसके लेंथ मैं मेजर करता हूँ किस चीज़ से,
स्केल से, फुट से। एक बार मेजर करता हूँ, लेट सपोज 12.5 सेंटीमीटर आता है, दोबारा इसकी लेंथ को मेजर करता हूँ 12.3 आता है, फिर मेजर करता हूँ 12.5 आता है, 12.6 आता है, 12.4 आता है। एक ही ऑब्जेक्ट की लेंथ को मैं एक ही अपरेटस से अंडर द सेम कंडीशंस बार बार मेजर करता हूँ और हर बार मेरे पास जो एरर आएगा, जो गलती आएगी, दिस काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। अब हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस काइंड ऑफ एरर, रेमेडी, how we can minimize this kind of error? We can minimize this kind of error by measuring single value several times and then taking the average. अगर हम, आपको पता है उसमें लेबॉरेटरी में फॉर एग्जांपल जब आप सिंपल क्लास 10 में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करते थे, या मिसाल के तौर पर वैल्यू ऑफ जी मालूम करते हैं, या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक को वैल्यू मालूम करते हैं, तो टीचर आपको अक्सर कहता होता है कि भाई बार बार 4-5 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो और उसके बाद क्या करो, उसके बाद एवरेज वैल्यू ले ले। सो ये एवरेज वैल्यू मालूम करने का मकसद क्या होता है? टू मिनिमाइज रैंडम एरर इन द मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट में रैंडम एरर को मालूम मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए हम ये एवरेज वाला तरीका करते हैं। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि भाई बाय मेजरिंग अ सिंगल क्वांटिटी सेवरल टाइम्स एंड देन टेकिंग द एवरेज, by this way we can minimize which kind of error, random error, systematic error and personal error. So random error can be minimized by this kind of error. इसके बाद note, it is not a fixed error, ये fixed error नहीं है जिस तरह systematic error हमने बात की थी कि systematic error is a fixed error. Second number पे, that is different during measurement of single value several times. अगर हम सिंगल वैल्यू को सेवरल टाइम्स क्या करें, मेजर करें, तो हमारे पास हर बार गलती आती है और वो गलती फिक्स गलती नहीं होगी, वो वेरी करती है। इसलिए हम कहते हैं कि रैंडम एरर इज नॉट अ फिक्स एरर, इट इज वेरिएबल एरर। सेकेंड, वी कैन नॉट टोटली रिमूव इट, दैट इज इट कैन बी मिनिमाइज्ड। रैंडम एरर कैन नॉट बी टोटली रिमूव्ड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड, जिस तरह हमने बात की बाय टेकिंग एवरेज। सिस्टमेटिक एरर को हमने कहा था कि सिस्टमेटिक एरर कैन बी कंप्लीटली रिमूव्ड। अनसर्टेनिटी, एरर एंड अनसर्टेनिटी। तो वैसे तो अनसर्टेनिटी का भी मतलब होता है एरर कि भाई ड्यू टू नेचुरल इम्परफेक्शन, या यू कैन से केयरलेसनेस या लैक ऑफ नॉलेज, इम्प्रॉपर रीडिंग, केयरलेसनेस वगैरह वगैरह की वजह से हमेशा के लिए कोई भी मेजरमेंट, हम कहते हैं कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता। कोई भी मेजरमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंटर कोई मेजरमेंट परफॉर्म करे, किसी भी डिवाइस के जरिए कर ले, जितनी भी कोशिश करे, हम कहते हैं कि कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता। उसमें मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, मुख्तलिफ मतलब है कि वजूहात की बिना पे उसमें ज़रूर कोई कमी बेशी हो सकती है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी या एरर कहते हैं। बहरहाल अनसर्टेनिटी को हम यहाँ पे कहते हैं द एस्टिमेट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ एरर इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। द एस्टिमेट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ एरर इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जो है, हम कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। नंबर फर्स्ट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट equal to the least count of instrument is called absolute uncertainty. Absolute uncertainty is also called maximum uncertainty in a measurement. Maximum uncertainty in a measurement or absolute uncertainty हमेशा के लिए किस चीज की इक्वल होती है? Least count of the measuring instrument. MCQs में आता है absolute uncertainty in a measurement always option A less than least count, greater than least count, equal to least count वगैरह वगैरह, या in other words cannot be less than least count, cannot be greater than least count वगैरह। सो बहरहाल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑलवेज इक्वल टू least count। और ये इक्वल टू least count कैसे आता है? हम कहते हैं कि लेट सपोज अगर ये कोई रॉड है और इसकी हम लेंथ मेजर करते हैं, ये कोई रॉड है, इसकी हम लेंथ मेजर करते हैं, तो इसके साथ हम क्या करते हैं? कोई स्केल वगैरह इस तरह रखते थे स्केल, और इस स्केल पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट नोट करते हैं, इधर भी एक पॉइंट नोट करते हैं, पॉइंट बी। अब यहाँ पे इस एंड पे हमारे पास कितनी अनसर्टेनिटी या एरर हो सकता है? यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो सकती है हमारे पास 1/2 least count। हाफ ऑफ least count एक एंड पे हम अनसर्टेनिटी एरर कर सकते हैं, हाफ ऑफ least count हमारे पास यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो सकती है, हाफ ऑफ least count दूसरे एंड पे। जब हम टोटल एरर उसकी बात करेंगे
टोटल अनसर्टेनिटी की बात करेंगे इस मेजरमेंट के अंदर, तो टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास किस चीज की इक्वल हो जाएगी, हाफ ऑफ लिस्ट काउंट इज इक्वल टू फुल लिस्ट काउंट। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट ऑलवेज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट। Uncertainty in a measurement directly depends upon least count. That is, smaller the least count, lesser will be absolute uncertainty. Longer the least count, larger the least count, greater will be absolute uncertainty. इसके बाद एग्जाम्पल अगर हम देखें, if we use a meter rod to measure a length, अगर हम कोई मीटर रॉड यूज करते हैं और उस किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए, तो याद रखें मीटर रॉड का जो डिस्काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। और लेट्स सपोज अगर लेंथ है 10 मिलीमीटर, तो हम पूरे लेंथ को कैसे लिखेंगे, L इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। कहने का मतलब यह है कि अगर हम 1 मिलीमीटर डिस्काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट के जरिए कोई लेंथ मेजर करते हैं, तो ये लेंथ जो हमने मेजर की हुई है, मेजर लेंथ, ये एक्चुअल लेंथ से या तो 1 मिलीमीटर लेस हो सकती है या ग्रेटर हो सकती है। एरर डजंट मीन कि हमेशा हम कम लेंथ को मेजर करते हैं। एरर इन अ मेजरमेंट मीन्स के हम या तो ज्यादा लेंथ मेजर करते हैं और या फिर कम लेंथ मेजर करते हैं। तो अगर हमें लिस्ट काउंट का पता है कि 1 मिलीमीटर लिस्ट काउंट है, तो हमारे पास लेंथ में कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, वो अप टू 1 मिलीमीटर। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करेंगे तो हाफ ऑफ मिलीमीटर इधर, हाफ ऑफ मिलीमीटर इधर, तो फुल मिलीमीटर इस पूरे मेजरमेंट में एरर हो सकती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको हम इसी लेंथ को हम इन यूनिट ऑफ सेंटीमीटर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसके बाद फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और रिलेटिव एरर। सो अनसर्टेनिटी और एरर relative to measured value is called fractional uncertainty or relative error, RE. Uncertainty or error relative to the measured value is called relative uncertainty or fractional uncertainty. Mathematically, relative error is equal to uncertainty divided by measured value, least count divided by measured value. Least count क्यों, क्योंकि uncertainty always equal to least count divided by measured value. इसके बाद percentage uncertainty. Percentage uncertainty means fractional uncertainty or relative error multiplied by 100. Fractional uncertainty or relative error multiplied by 100 is equal to percentage uncertainty. Fractional uncertainty can also be written as uncertainty divided by measured value multiplied by 100 is equal to percentage uncertainty. MCQs में आता है कि let's suppose अगर हम एक लेंथ मेजर करें, फॉर एग्जाम्पल एक हम लेंथ मेजर करें, लेंथ इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर, 20 millimeter with the help of meter rod, with a meter rod. So what will be percentage uncertainty in this measurement? Percentage uncertainty इसमें क्या होगी, percentage uncertainty. तो किस तरह मेजर करेंगे, जब मीटर रॉड का जिक्र है तो इट मीन्स कि लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 20 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे जो भी आंसर आएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे, मीटर मिलीमीटर के साथ कैंसल, 21 25, सो 5% अनसर्टेनिटी। क्वेश्चन किस तरह था, क्वेश्चन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि फॉर एग्जांपल इस तरह आ जाए कि इफ वी मेजर 20 मिलीमीटर लेंथ विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रॉड, व्हाट विल बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दिस मेजरमेंट। सो 20 मिलीमीटर लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर रॉड से, व्हाट विल बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है, least count divided by measured value multiplied by 100 is equal to percentage uncertainty. तो बेटा ये आज की बात हो गई एरर एंड अनसर्टेनिटी। व्हाट इज एरर, फिर उसके बाद 3 काइंड्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, उसके बाद हर एक एरर के साथ हमने रेमेडी की बात की। रेमेडी की बात का मतलब यह है कि हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस काइंड ऑफ एरर, और हर एक एरर के साथ हमने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स भी डिस्कस किए। इसके बाद अनसर्टेनिटी। तो आज के लेक्चर नंबर 3 में इतना ही काफ़ी है। कल अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप YouTube पे लेक्चर देख रहे हो और आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन हासिल करते रहें। थैंक यू सो मच, वस्सलाम।